हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम और आज रीजनिंग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन एग्जाम में रीजनिंग कंपोनेंट पूछा जाता है, फेज टू में नहीं आता, सिर्फ फेज वन में आता है। बट उसको प्रिपेयर करने का सही तरीका क्या हो सकता है? दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात नहीं होगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज वन रीजनिंग, क्या सिलेबस है, व्हाट टारगेट स्कोर शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग, और व्हाट शुड अ प्रॉपर स्टडी एंड स्टडी प्लान, और प्रैक्टिकल वाला। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, कि बिल्कुल टॉपिक वाइज बताऊंगा कितने दिन में कौन से टॉपिक में कैसे पढ़ सकते हो, एंड व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी फेज वन एग्जाम। और सोर्सेज में मैं आपको सब चीज़ें, बुक्स भी बताऊंगा, फ्री यूट्यूब सोर्सेज भी बताऊंगा और पेड कोर्सेज भी। तो सबके बारे में डिटेल में बात होगी। आप इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हैं ना, तो टारगेट करते हुए हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। कि अगर हमने उस एग्जाम की नीड को समझ लिया, तो वो जो दो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, वो उसकी नीड को समझने ही में आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहला तो है डिकोडेड सिलेबस। ठीक है, जैसे आज की इस वीडियो में रीजनिंग का डिकोडेड सिलेबस मैं आपको बताऊंगा ही। और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, जैसे मैं आज सिलेबस बता दूंगा, टॉपिक भी बता दूंगा, बट उन टॉपिक से एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है, अगर वो आपको नहीं पता, तो फिर आप किस लेवल पे प्रिपेयर करोगे? मे बी वो हो सकता है कि आप थोड़ा इधर उधर प्रिपेयर कर लें और वो आपके लिए एग्जाम में ज़्यादा नुकसानदायक हो जाए। तो इसलिए एग्जैक्ट लेवल देखना ज़रूरी है। तो आरबीआई के 2019 से लेकर के 2025 तक के पेपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उस गाइड बुक के अंदर आपको पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सैलरी एंड ऑल सब चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार जाकर के डाउनलोड जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों, व्हाट इज द सिलेबस फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज वन रीजनिंग? दोस्तों, रीजनिंग से टोटल 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये 60 मार्क्स के ही होते हैं। और साथ में ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्शनल टाइमिंग। तो सबसे ज़्यादा 45 मिनट आपको फेज वन में रीजनिंग सेक्शन में मिलते हैं। ठीक है, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टारगेट स्कोर कट ऑफ, उस पर भी बात करेंगे, बट अभी सिलेबस समझ लो। तो सिलेबस में यहाँ तीन पार्ट में ब्रेक करता हूँ। पहला पार्ट जो है वो मिसलेनियस पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का, और जो थर्ड पार्ट है ना बच्चे, वो है क्रिटिकल रीजनिंग का। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग का अगर मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन भी कर दूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 से 32 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ से 8 टू 10 क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ से 18 टू 22 क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अब सीटिंग अरेंजमेंट और पजल तो ये हो ही गया। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी मिसलेनियस का ही पार्ट है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। डाटा सफिशिएंसी इन्हीं टॉपिक्स का पूरा मिश्रण है। हो भी सकता है कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आ जाएं, या किसी दूसरे मिसलेनियस टॉपिक के। तो ये आपका मिसलेनियस पार्ट है। अल्फाबेटिकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोगिज्म। फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग अलग से है, और क्रिटिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस का ब्रेक डाउन है। ठीक है जी, चलिए। अब इसके बाद आता है कि व्हाट टारगेट स्कोर शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग आरबीआई ग्रेड बी रीजनिंग। ये थोड़ा सा शॉकिंग है हमारे लिए कि अगर मैं यहाँ के बाद बात करूँ, ठीक है, यहाँ के बाद, तो यहाँ से छोड़ दो। इसके बाद 2021, 22, 23, 24, हर बार हर साल पेपर का लेवल बढ़ा है। ठीक है, और पेपर का लेवल बढ़ने के साथ आप देखोगे 2-3 सालों में यहाँ आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन भी गई है। ठीक है, रीजनिंग की भी आप देख लो। लेकिन उसके बाद फिर सहसा कट ऑफ बढ़ गई। इसका एक कारण थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी इशू है, यहाँ थोड़ी कम हो गई थी। इस साल फिर भी बढ़ के आई, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने के बावजूद फिर भी कट ऑफ बढ़ गई है। तो पेपर का लेवल भी उतना ही है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अगर पहले 20 था तब 19 हो गया, थोड़ा फर्क पड़ा है। बट ये ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ बढ़ रही है। तो 45 मिनट में वो चैलेंज है, और ये अगले साल और भी बढ़ सकती है। कंपटीशन बढ़ रहा है ना भाई। तो आप अपना टारगेट स्कोर यहाँ से लेके चलो कि 24 मार्क्स मुझे यहाँ से स्कोर करना है। तो उसके लिए आपकी जो अटेम्प्टेशन है वो 28-30 क्वेश्चन होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप इतना स्कोर करना चाहते हैं। और जो बहुत ही लाइन पे ही करना चाहते हैं, तो वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बट आपको इतना करना पड़ेगा। तो आपका जो टारगेट स्कोर है वो 24 रखना चाहिए आपको। अगर आपका बहुत ही वीक है, तो आप मिनिमम 21 मार्क्स तो यहाँ करके चलिएगा, अगर पेपर का लेवल सेम लाइन पे रहता है।
अगर और ज्यादा मुश्किल हो गया मे बी ये कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। उसके बाद, तो व्हाट शुड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान फॉर द रीजनिंग इन आरबीआई ग्रेड बी फेज वन। अब देखो, जो सबसे पहली चीज है, जब भी आप स्टार्ट करो रीजनिंग, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना, और वो भी लास्ट 4-5 ईयर के, बहुत पुराने करने की जरूरत नहीं है, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है तो यही देखो। उसमें से फिर आइडेंटिफाई करो हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्या पैटर्न है और क्या डिफिकल्टी लेवल है, कौन सी पजल और अरेंजमेंट आजकल ट्रेंडिंग में है, ठीक है। और नोट करो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जिनसे आपको बचना है, ठीक है। बट ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होंगे पिछले 4-5 साल के, और ये पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। वहां पे आपको 2019 से लेकर 2025 तक के सोल्ड पेपर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो आप इनको एक बार प्रॉपरली एनालाइज जरूर करिए, एग्जैक्ट लेवल चेक करिए, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर से तो मैं भी बता दूंगा अभी, बट अंदर से चेक करना, ठीक है। चलो, उसके बाद आपको नेक्स्ट है कि लिमिटेड और रेलेवेंट टॉपिक ही कवर करने हैं आपको, ठीक है। तो उस लिमिटेड और रेलेवेंट टॉपिक में क्या आता है, देखो रीजनिंग में चीजों को फिल्टर करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ तीन ही पार्ट है, एक पार्ट तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का, ठीक है भाई, और एक पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये मैं बोलूँ तो ये पूरा थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, प्रायोरिटी वन। प्रायोरिटी वन क्या है, आपको फोकस फर्स्टली ऑन मिसलेनियस टॉपिक। आप इनइक्वालिटी से शुरू करो, फिर सिलोगिज्म पढ़ो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ो, फिर कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। तो कभी इनसे क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी किसी टॉपिक से कभी किसी से, बट ये 4 से लेकर के 12 तक के टॉपिक ये आपको सबसे पहले कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में से कुछ चुनिंदा चुनिंदा पजल और अरेंजमेंट कर लो, आप बिना प्रायोरिटाइज करो लेटेस्ट ट्रेंडिंग वाली। जैसे अगर मैं बोलूं सीटिंग अरेंजमेंट में जो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, चाहे वो रो में है चाहे वो सर्कल में है, ठीक है, सिंगल रो या पैरेलल रो, ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर वाली अरेंजमेंट और डिस्टेंस और डायरेक्शन वाली अरेंजमेंट, सिर्फ ये 4-5 टाइप की कर जाओ, ठीक है। ध्यान रखना, अनसर्टेन नंबर, चाहे वो सर्कल में है चाहे वो रो में है, डबल रो, इसके अलावा डिस्टेंस और डायरेक्शन, और स्क्वायर वाली अरेंजमेंट, बस। पजल्स के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे पहले फ्लोर और फ्लैट का कॉम्बिनेशन, फिर मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन, फिर इसके बाद बॉक्सीज वाली, ठीक है, फिर डेजिग्नेशन हेरारकी वाली, ठीक है भाई। तो ये 4-5 जरूर कर देना, फिर से बता रहा हूँ, बॉक्सीज वाली, फ्लोर और फ्लैट वाली, मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन, और डेजिग्नेशन या हेरारकी वाले, 4 और 2-3 टाइप की अरेंजमेंट। इतना कर लिया, इन्हीं में मास्टरी कर लोगे तो आपका स्कोर बहुत जी भर के आएगा। तीसरे नंबर पे मैं रखता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार बच्चे की बेसिक समझ उतनी अच्छी नहीं होती है और वो गलत करता है, तो मैं इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ यूपीएससी बैकग्राउंड वाले बच्चे, उनको थोड़ा स्टेटमेंट और इन क्वेश्चंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप अपने रिस्क पे खेलिएगा। और यहाँ से कोई गारंटी नहीं है कि आप 99% 100% क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा होगा तो भी एक्यूरेसी 90 रहेगी, बट ये है कि इन टॉपिक्स में 100 भी हो सकती है, यहाँ भी 100 हो सकती है, ठीक है जी। तो अवॉइड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो लेस इंपॉर्टेंट तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। हाँ, अगर आपका पार्ट ये पहली प्रायोरिटी है, ये दूसरी प्रायोरिटी है, तो तीसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। लेकिन अगर आपका तीसरा अच्छा है तो फिर एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल में से कोई एक छोड़ दो, एक कर लो, और मिसलेनियस टॉपिक कर लो, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड बिल्ड कंसेप्ट, ठीक है। बेसिक से शुरू करिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसको एप्लीकेशन अप्लाई करोगे जितना तभी स्पीड बनेगी, ठीक है। पहली बात तो कंसेप्ट्स को क्लियर करो टॉपिक वाइज। अगर सिलोगिज्म पढ़ रहे हो तो समझो, प्रॉपर हर एक डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए, रिवर्स है तो कैसे पूछेगा, ठीक है। फिर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करो, यहाँ कोई डायरेक्ट ट्रिक पे सवाल नहीं आते हैं, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंप्रूव योर स्पीड थ्रू सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि सर पढ़ा तो बहुत था बट पेपर में कट ऑफ नहीं निकली। भैया आपने क्या किया, ईगो पे ले लिया, आपकी सीक्वेंस ही अच्छी नहीं थी, ठीक है। आपने देखा पहला सवाल उलझ गए, नहीं, प्रॉपर 45 मिनट का बेस्ट यूज करना है।
इस टाइम को ब्रेक कर लो, इसको तोड़ लो कि ये पहले 20 मिनट है फिर ये लास्ट के 25 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक करो, और अगर कोई क्वेश्चन एनालिटिकल का आसान लगे वो करो। फिर यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करो। ठीक है, पहले मत छुओ, और इनमें से भी फिल्टर करो कि कौन सी आपकी अच्छी है, उसी को अटेम्प्ट करो। यहाँ किसी भी क्वेश्चन को 1-1.5 मिनट से ज्यादा मत दो, लेंदी लगे छोड़ दो। ठीक है, कोई भी ब्लाइंड गैस आपको नहीं मारना है किसी भी तरीके का। तो प्रॉपर सेक्शन हम क्या किया, पहले एक पजल देखी स्टार्टिंग में, सोल्व करना शुरू किया। अब बना रहे हैं, 3-4 मिनट भी वेस्ट करती, वो बनी नहीं, डिमोटिवेट होके छोड़ भी दिया। फिर अगली शुरू कर दी, उसमें भी यही हालत है। अब घड़ी में देखा 6 मिनट हो चुके हैं, क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं हुआ, तो गड़बड़ तो होनी है भाई। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से दो, और पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को मास्टर करो। लेकिन मास्टर सिर्फ वही करना जो इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस टॉपिक अच्छा हो गया ना आपका, अगर उसके बाद अरेंजमेंट पजल में से 2-3 भी पकड़ लिया आपने, बहुत आराम से अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए, फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड प्लान। पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, पहले 10 दिन, सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 डेज। और ये जो प्लान है, इसमें आप 1.5 से 2 घंटा भी अगर डेली लगाएंगे तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ओनली 1.5 से 2 घंटा अगर डेली लगाते हो तो आराम से हो जाएगा ये। पहले 10 डेज में ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, कोई लिंक नहीं है आपस में सारे टॉपिक्स का, मिसलेनियस टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 11 to 15 5 डेज में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, फिर 5 दिन दे दिए पूरे मशीन इनपुट आउटपुट को, 5 नंबर का पक्का आता है। तो ये तीनों का एक ही बेस होता है, एक ही तरह के लॉजिक बनते हैं सारी चीजें। फिर अगले 4 दिन सिलोगिज्म, प्रॉपर धीरे धीरे करके, बिल्कुल बहुत एवरेज बच्चा भी कर सकता है। फिर अगले 10 डेज सीटिंग अरेंजमेंट, जो बताइए सिर्फ वही कर लो, डेली प्रैक्टिस करो, समझो, करो। जो फिर पजल बताइए नेक्स्ट 10 डेज उनको उठा लो। फिर अगले 10 दिन फिर दोनों का मिसलेनियस, कभी अरेंजमेंट कभी पचल, पूरा 1 महीना लगा दिया यहाँ। फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर तो रिवीजन ही है सारा। फिर अगर चाहो तो यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग कर लो, उसके बाद सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दो। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये 2-3 महीने में आराम से हो सकता है बहुत। ठीक है, अब बारी आती है कि सर करेंगे कहाँ से। ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस और रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, मंडे को मिसलेनियस पार्ट, किसी दिन इनइक्वालिटी, किसी दिन सिलोगिज्म, किसी दिन रैंकिंग, किसी दिन ब्लड रिलेशन, ट्यूसडे को भी वही, वेडनेसडे को सिर्फ एक ही टाइप की पजल, कि आज सिर्फ फ्लोर वाली पजल ही सोल्व करूंगा, आज मंथ और डेट वाली करूंगा, आज वीक वाली करूंगा, आज डेजिग्नेशन वाली करूंगा, आज बॉक्स वाली करूंगा। थर्सडे को सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग टाइप की। फिर फ्राइडे को मिसलेनियस, सैटरडे को सेक्शनल टेस्ट दो। और इतना जिसने कर लिया, संडे को एंजॉय करे खूब। पेपर पास है तो फुल एंड टेस्ट वगैरह दे लो, अदरवाइज दूर है अभी तो एंजॉय करो, आराम से मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पढ़ो, पढ़ने से आएगा। ठीक है, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट है, बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर रीजनिंग। ठीक है भाई, तो देखो ये बुक है, ये आप बुक ले सकते हैं, बट मैं बुक्स को अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करने के पीछे कारण क्या है यार, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, अब सिलोगिज्म ही उठा लो आप, ओनली अ फ्यू, ओनली, रिवर्स, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग वाली पजल अरेंजमेंट है वो नहीं मिलेंगी, मिसिंग होंगी। ठीक है, अपडेटेड नहीं है, न्यू पैटर्न मिसिंग है, तो बुक्स से बचिएगा। और बुक्स भी कोई सस्ती नहीं है, इनमें से दो बुक उठाओगे 1500 रुपए की आएंगी। ठीक है, तो एक काम तो आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे आपको ये देख लो, ध्यान से पढ़ लेना, संपूर्ण रीजनिंग फ्री में पढ़ा रहे हैं हम। इस सीरीज को लगातार फॉलो करो, मैडम पढ़ा रहे हैं, मेघना मैम, इसको सीरीज को लगातार फॉलो करो। इसमें वीक में 2 लेक्चर मिलते हैं। तो इनइक्वालिटी का पार्ट 1 आ चुका है, फिर पार्ट 2 आएगा, फिर आगे आगे सारे टॉपिक ऐसे कवर करवाएंगे। ठीक है, दूसरा, आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या गूगल पे सिंपली टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन हुई, या कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाऊंगा, ये देखो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो आपको हमारा जो है पूरा का पूरा, ये देखो, एक हमारा ये गोल्ड बैच है, गोल्ड कोर्स है। इसमें आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन है पूरी, लाइव क्लासेस भी हैं, कंसेप्ट क्लासेस भी हैं, नोट्स, समरी शीट, ये वो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें तो लाइव क्लास है, कंसेप्ट क्लास है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ है। यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एक एक चीज पढ़ो, ये डेमो लेक्चर लगा लो।
ठीक है, फिर ये कुछ क्वेश्चन फैकल्टीज के बारे में जान लो, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, ये पढ़ो। तो जब एक भरोसा हो तो इसमें इनरोल कर लो। ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे दूसरे कोर्सेज भी हैं। ये सिर्फ फेज 2 का कोर्स है हमारा सिल्वर। ये फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, और ये सिर्फ फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत हो, उसी अकॉर्डिंग आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही डिस्कस करना था आज की इस क्लास में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, और इसी को आगे बढ़ा के अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी भी आसान होगी। और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो फेज 1 में आपको तंग करता है, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में या करंट अफेयर में, कोई भी चीज़ पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैट विंडो में टाइप कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर के आएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मुलाकात होती रहेगी। और लाइक कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।